नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आप सब दोस्तों का स्वागत है। आज के ट्रेड सेटअप में हम चर्चा करेंगे आज मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। दुनिया भर के बाज़ारों से जो पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं और कल की शानदार तेज़ी के बाद आज हम उस तेज़ी को जारी रख सकते हैं। कितनी तेज़ी और बढ़ सकती है, कौन सी जोन में रेजिस्टेंस होगी, किस जोन में मंथली एक्सपायरी कटने की संभावनाएं हैं, इन सब पॉइंट्स पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो कल की शानदार तेज़ी के बाद ग्लोबल बाज़ारों से आज फिर अच्छे संकेत हैं। लगभग सभी बाज़ार हरे निशान में काम कर रहे हैं। SGX निफ्टी है वो 70 पॉइंट से ज़्यादा तेज़ी से 70 पॉइंट के ज़्यादा की तेज़ी से काम कर रहा है। अमेरिकी फ्यूचर 200 पॉइंट की ज़्यादा की तेज़ी से आज काम कर रहे हैं और कल भी वो 500 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद हुए हैं। तो इन सब पॉइंट्स के बीच हम कहाँ खुलेंगे, कैसा हमारा ट्रेड सेटअप होगा, उसको देख लेते हैं। तो पहले सेटअप देख लेते हैं। ग्लोबल हमने पॉजिटिव रखा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सभी एशियाई बाज़ारों में मजबूत शुरुआत हुई है और अमेरिकी फ्यूचर 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने ग्लोबल जो हमारा सेटअप है वो पॉजिटिव रखा है। FI का नेगेटिव, DI का पॉजिटिव। FI ने फिर इतनी तेज़ी के बावजूद भी कल हमारे कैश मार्केट में उन्होंने सेलिंग की है। 300 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की थी FI ने और DI ने 2500 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। लेकिन FI ने एक्सपायरी से एक दिन पहले इंडेक्स फ्यूचर में ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग की है। ऑप्शन में, फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर में सभी जगह उनकी शॉर्ट कवरिंग हुई है क्योंकि उनको ओपन इंटरेस्ट कम होके आया है, तो ये शॉर्ट कवरिंग है। तो इसीलिए हमने FI का डाटा नेगेटिव रखा आज के लिए भी। FN और न्यूट्रल है, DI का डाटा पॉजिटिव है। तो इन सब डाटा पॉइंट्स के बीच आज की हमारी रेंज क्या हो सकती है। सॉरी, मैंने यहाँ पे 26 डेट लिख दिया। तो आज की हमारी क्या रेंज रह सकती है, इस पे थोड़ा चर्चा कर देते हैं। तो जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज निकाली है वो निकाला है 9250 से 9400। ये 150 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज हमने निकाली है। और ऊपर आज हम कहाँ रेजिस्टेंस ले सकते हैं, क्या हमारी पॉसिबल जोन हो सकती है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज होती है, ये ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंस रखती है अपनी। और 2 बार हम इसका रेजिस्टेंस ले चुके हैं इस अप मूव में, जब से हमने कोरोना वायरस के बाद 7500 के आसपास अपना लो बनाया है। तो 2 बार हम इस ट्रेंड, इस पे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले चुके हैं। आज हम तीसरी बार इसको अप्रोच कर रहे हैं। हालांकि पिछली 2 बार से अब थोड़े जो सिग्नल हैं वो बेहतर है मार्केट्स के लिए। तो फिर भी आज ये देखना पड़ेगा कि 9400 हमारा टेक्निकल रेजिस्टेंस पॉइंट है। 38% की रिट्रेसमेंट आती है जो, वो 9400 के आसपास है और 9450 ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है। इन दोनों पॉइंट्स के पास निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है ये देखने लायक होगा। तो इसीलिए हमने इस जोन को आज रेजिस्टेंस जोन के लिए चुना है। 9250 और 9400 ये हमारी आज की रेजिस्टेंस जोन होगी। 9385 और 9450 ये ब्रॉड 70 पॉइंट के आसपास की रेंज को हमने रेजिस्टेंस के लिए चुना है। निफ्टी सपोर्ट कहाँ ले सकता है? निफ्टी सपोर्ट ले सकता है 9200, 9250। ये रेंज, एक तो ये ट्रेंड लाइन की जोन आ गई, ब्लिंजर बैंड का सेंटर आ गया और इसी रेंज पे कल ओपन इंटरेस्ट बहुत ऐड हुआ है और कुछ मार्केट को शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिलेगा आज। तो इसीलिए हमने इस रेंज को आज सपोर्ट जोन के लिए रखा है। 9200, 9250 ये आज हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी। लेकिन जो एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कल मैंने दिन में भी अपने चैनल पे पोस्ट किया था, टेलीग्राम चैनल आप जानते ही हो, दिन के दौरान किसी भी अपडेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। बहुत कम, ये इसका अंडर 10% प्रोबेबिलिटी होती है
कि जब मार्केट मूव करता है, बड़ा मूवमेंट आता है, तो उसके साथ विक्स भी बढ़ता है। ऐसा मार्केट में बहुत रेयर देखा जाता है। लास्ट टाइम हमने देखा था जिस दिन हमारे देश में कॉरपोरेट रेट कट हुआ था, टैक्स रेट कट हुआ था, तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ था कि मार्केट बढ़ रहा था और साथ ही साथ विक्स भी बढ़ रहा था, और फिर इसीलिए मार्केट अगले 2 दिन में सस्टेन नहीं कर पाया, वापस उन्हीं लेवल पे आ गया था। तो ये एक कंसर्न है मार्केट के लिए, विक्स का मार्केट के कल जिस तरह से विक्स भी बढ़ा है मार्केट के साथ, वो कंसर्न है। और जितनी तेज़ी बैंक निफ्टी 6% की तेज़ी, निफ्टी 3% की तेज़ी, जिस हिसाब से फ्रंट लाइन इंडाइसेज में तेज़ी थी, ब्रॉडर मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कल, और हमारा जो विक्स था वो भी बढ़ रहा था। तो ये थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है, हमें मोमेंटम को प्ले करेंगे हम, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट और विक्स का साथ बढ़ना ये मार्केट के लिए उतना हेल्दी नहीं होता है। पहले ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी तो तभी वो मार्केट की जो फ्रंट लाइन इंडाइसेस की स्ट्रेंथ है वो सस्टेन कर पाती है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये बात आप भी एज ए ट्रेडर आपको समझनी चाहिए। और कल जिस प्रकार से शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये देखिए कितनी मैसिव शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो और जो कॉल राइटिंग हुई, पुट राइटिंग हुई है 9200 और 9300 पे, तो इसीलिए ये 9250 आज के लिए सपोर्ट जोन हमने चुना है। तो 9250 के आसपास फिर से मार्केट में आज बाइंग आएगी, क्योंकि कुछ जो अभी कॉल राइटर खड़े हैं मार्केट को नीचे आने से ही वो कर रहे हैं। और अभी अभी जो टीवी पे खबर आ रही है तो उसमें S&P ने इंडिया का जो ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन है वो -5% कर दी है। तो ये काफ़ी नेगेटिव खबर है। जीडीपी ग्रोथ रेट को लेके हमारे देश में सबका एक मत नहीं है, लोगों का जो इसमें राय है वो बटी हुई है। तो इस बात को हम लोग जब ट्रेड में जाएंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, एक बार सम अप कर लेते हैं। निफ्टी की जो आज की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज हो सकती है वो 9250 से 9400, 9385 से 9450 ये हमारा आज का रेजिस्टेंस जोन होगा। निफ्टी की जो सपोर्ट जोन होगी वो 9200 से 9250, इस जोन में मार्केट को आज सपोर्ट मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कल ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, लेकिन एक चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि अभी हम निफ्टी में 50 दिन की मूविंग एवरेज से मात्र 1% दूर है, लेकिन बैंक निफ्टी अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज से 5% दूर है। तो हम बैंक निफ्टी हमारा अंडर परफॉर्म तो कर ही रहा है। लेकिन आज के लिए क्या है, जो बैंक निफ्टी के 2 सबसे बड़े वेटेज वाले स्टॉक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों में अच्छा कल ब्रेकआउट हुआ है। अगर इनमें स्ट्रेंथ आती है तो ओबियसली मार्केट में भी स्ट्रेंथ आएगी। तो इस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा मजबूत है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हमारे एनालिसिस हैं वो आपको आपकी ट्रेड में मदद करेंगे। और दिन के दौरान किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल निफ्टी इंडिया विजार्ड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।